हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका क्षितिज सर, आपके अपने चैनल जिसका नाम है जूलॉजी वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम लोगों ने क्रैश कोर्स की सीरीज स्टार्ट की है नीट 2020 को क्रैक करने के लिए, तो उसी सीरीज में मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं और वो है बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक, और जिसमें आप 12th क्लास का 12th चैप्टर देखेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में वहां पर कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं, जैसे ह्यूमन इंसुलिन का फॉर्मेशन या फिर डिजीज डायग्नोसिस में, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में, प्लस हम एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं वो है स्टूडेंट जीन थेरेपी। बहुत इंपॉर्टेंट है जीन चिकित्सा, और इस पर जो आप मान करके चलिए क्वेश्चन जरूर जरूर आता है, हर 1-2 साल में रिपीट होता है, तो इसे हम अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। तो स्टूडेंट, जीन थेरेपी है क्या? सबसे पहले आपको जीन थेरेपी के बारे में पता होना चाहिए कि हम ऐसी ट्रीटमेंट करें किसी पर्सन की, और वो पर्सन, वो बच्चा या वो चाइल्ड जिसे हम कहें कि जो कि एक कंजेनाइटल डिजीज लेकर के, जेनेटिक डिसऑर्डर लेकर के पैदा हुआ है, जिसका जो बर्थ है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ में हुआ है, कोई ना कोई डेफिशिएंसी के साथ में हुआ है, तो उसको हम नॉर्मल मेडिसिन से या फिर नॉर्मल सर्जरी के थ्रू सही नहीं कर सकते स्टूडेंट। उसके लिए हमें मॉलिक्यूलर लेवल तक जाना पड़ता है, और वो मॉलिक्यूलर लेवल क्या कहलाता है? यहाँ पर जीन थेरेपी कहलाता है। तो देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस पर, इसकी कुछ खास बातों पर हम ध्यान दें, जो कि एनसीईआरटी भी लिखता है। टू करेक्ट हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स, कोई भी वंशागत डिजीज, कोई भी ऐसी डिजीज जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चल रही है, हम उसको करेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो जीन थेरेपी क्या है? इट इज यूज्ड टू करेक्ट हेरिडिटरी डिसऑर्डर, कोई भी वंशागत डिजीज को सही करने के लिए होता है। अच्छा, फिर होता क्या है? जो एक बच्चे में पर्टिकुलर डिजीज डाउन जो है, आप कहेंगे कि डायग्नोसिस की गई है, या फिर एम्ब्रियो में जो कि डिजीज डायग्नोसिस की गई है, उसका जो है करेक्शन करते हैं। तो यहां पर देखिए, करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट डायग्नोस्ड इन चाइल्ड और एम्ब्रियो। चाइल्ड और या फिर एम्ब्रियो में आजकल बहुत से एडवांस्ड टेक्निक्स भी होती है, जिससे एम्ब्रियो में भी डिजीज का पता चल जाता है मेट्रो सिटीज में, या फिर आप देखेंगे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पर एम्ब्रियोनिक कंडीशन में भी इसका पता लगाया जा सकता है। अच्छा, genes are inserted into the cells or tissue to treat the disease। सिंपल सी बात है, आप क्या करें कि जो पर्टिकुलर जीन की, मान लीजिए डेफिशिएंसी, आगे हम पूरा का पूरा एक डिजीज पढ़ेंगे, मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर एंजाइम की या हार्मोन की डेफिशिएंसी है, और आपको पता है कि एंजाइम या हार्मोन या कोई भी सब्सटेंस हमारी बॉडी में प्रोटीन बन रहा है, तो वो किसकी वजह से बन रहा है? वो जीन की वजह से बन रहा है। आप लोगों ने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा होगा, जिसमें आपको पता है डीएनए में पर्टिकुलर जीन होती है, डीएनए जो है वो एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, देन एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, और अपने आप को जीन जो है वो एक्सप्रेस करती है, जिसे हम एक्सप्रेशन ऑफ जीन कहते हैं। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि अगर जीन में ही कोई डिफेक्ट है, तो वो जीन पर्टिकुलर इंसर्ट कर दी जाएगी उस सेल में या फिर उस टिश्यू में, जिससे कि उस डिजीज का हम क्या कर सकते हैं? ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अच्छा, फिर स्टूडेंट देखिए कि डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन टू करेक्ट द नॉन फंक्शनल जीन। यहां पर देखिए हमें क्या करना है, जिस डिजीज को आपने डायग्नोस किया है, चाहे वो चिल्ड्रन में या फिर आप देखें एम्ब्रियोज में आपने जो है वो डायग्नोस किया है, और पता चला है कि इस पर्टिकुलर जीन की वजह से ऐसा हो रहा है, तो हम उस पर्टिकुलर जीन को वहां पर डिलीवर कर देंगे उस सेल में, और वो जो नॉन फंक्शनल जीन है उससे हम उसको हटा देंगे, रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन टू करेक्ट नॉन फंक्शनल जीन। तो ये इसके बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। हेरिडिटरी डिजीज है और कोई ना कोई जीन की डिफेक्ट की वजह से डेवलप हुई है, तो हमें क्या करना है? एक नॉर्मल जीन जो है वो वहां पर इंसर्ट करा देनी है उस पर्टिकुलर सेल या फिर टिश्यू में, जिससे आप इस डिजीज को करेक्ट कर सकते हैं। यही है जीन थेरेपी। अच्छा, अब फर्स्ट टाइम जीन थेरेपी का यूज कब हुआ था? तो एनसीईआरटी में दिया गया स्टूडेंट 1990 में, और डेफिशिएंसी थी उसमें, और उस बच्चे में डेफिशिएंसी थी, वो थी एडीए की डेफिशिएंसी। व्हाट इज एडीए? देखिए, एडिनोसिन डीएमिनेज, दैट इज एंजाइम। एडिनोसिन डीएमिनेज ये क्या है? एक स्टूडेंट एंजाइम होता है, और ये एंजाइम किसके लिए जरूरी होता है? इट इज रिक्वायर्ड फॉर लिम्फोसाइट डेवलपमेंट। हमें पता है हमारी बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम है, और इम्यून सिस्टम की मेन सेल्स आपको पता है लिम्फोसाइट्स होती हैं। दीज आर टू टाइप, वेदर दीज आर टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स।
तो हमें पता है कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी के लिए लिम्फोसाइट्स हैं, और लिम्फोसाइट्स को डेवलप कराने के लिए, प्रॉपर उनकी फंक्शनिंग के लिए आपको कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स? एडिनोसिन डीएमिनेज की रिक्वायरमेंट है, और ये क्या करेगा? इम्यून रेस्पॉन्स जो है हमारी बॉडी में डेवलप करवाएगा। पर इस पर्सन के, इस बच्चे में हम देखें जो 1990 में फर्स्ट टाइम जीन थेरेपी यूज ली गई थी, उसमें एडीए की डेफिशिएंसी थी। अच्छा, एडीए की डेफिशिएंसी थी तो आपको पता है कि एंजाइम है, और एंजाइम एक प्रोटीन है, और प्रोटीन को बनाएगा कौन स्टूडेंट? प्रोटीन को बनाने वाली तो कौन होगी हमारे पास में? जीन होगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर किसमें डिफेक्ट होगा स्टूडेंट? जीन में डिफेक्ट होगा। तो हमें कौन से लेवल पर जाना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर लेवल पे जाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर आपको जीन थेरेपी से इसको ठीक करना पड़ेगा। अच्छा, एनसीईआरटी डायरेक्ट जीन थेरेपी पे नहीं आता है स्टूडेंट, वहां पर उसने 2 अल्टरनेट डिजीज को जो है ट्रीट करने के मेथड्स भी बताए हैं, वो भी हम देखें। तो 2 और मेथड कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो देखिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से क्या किया जा सकता है? जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन आपको पता है स्टूडेंट के हमारा जो एडल्ट स्टेज में या फिर आफ्टर बर्थ जो है हीमोपोएसिस या फिर ब्लड का फॉर्मेशन कहां पर होता है? बोन मैरो के अंदर होता है, और बोन मैरो के अंदर ही लिम्फोसाइट्स भी बनेंगे। और आपको पता है मैच्योरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट अकर्स इन द बोन मैरो एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट अकर्स इन द थाइमस। तो यहां पर बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, तो या तो आप बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करें, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, रिस्की प्रोसेस होता है, इसलिए बहुत कम लोग इसको जो है वो प्रेफर करते हैं, और बहुत से हॉस्पिटल्स में ये अभी भी जो है आप कहेंगे कि फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। और दूसरी चीज, आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करके बार बार जो है रिपीटेड थेरेपी इसमें आपको देनी पड़ेगी। तो ये परमानेंट उपचार नहीं है, परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। इसी के साथ में आप देख सकते हो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है? अभी हमने कहा कि एडिनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी से जो है इम्यून सिस्टम उस पर्सन का कमजोर हुआ है, तो अगर हम एडिनोसिन डीएमिनेज का बार बार रिपीटेड इंजेक्शन देते रहे उसकी बॉडी में, तो काम चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है। पर ये भी कोई परमानेंट उपचार हुआ क्या स्टूडेंट? नहीं, परमानेंट नहीं कह सकते। रीजन क्या है? क्योंकि एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी बार बार आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में बार बार उसको रिपीटेड फॉर्म में जो है इंजेक्शन देने पड़ेंगे, तो ये परमानेंट जो है क्योरेबल कंडीशंस नहीं है। तो यहां पर आपको इंपॉर्टेंट स्टार लगा करके याद रखना है इन दोनों के बारे में, कि चाहे वो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हो, चाहे वो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी हो, ये कंप्लीटली जो है वो क्योरेबल नहीं है, मतलब आप इससे पूर्ण रूप से इस डिजीज का, इस रोग का उपचार नहीं कर सकते। तो ऐसा क्या तरीका है जिससे हम पूरी तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं स्टूडेंट? तो वो तरीका है जीन थेरेपी, जिसे हमें यहां पर डिटेल में पढ़ना है। जीन थेरेपी इज द परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ दीज काइंड ऑफ कंडीशंस, जिसमें से एक हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं। ये एक डिजीज होती है स्टूडेंट जिसको हम बोलते हैं स्किड, जो कि डिजीज है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, या जैसे आप एड्स पढ़ते हो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऐसे ये होता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। यहां पर जो है कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी आएगी, क्योंकि लिम्फोसाइट्स नहीं बन रही है तो इम्यूनोडेफिशिएंसी आएगी, और पर्सन बहुत से रोगों से जो है वो पीड़ित हो सकता है। तो चलिए, अब हमें पता चला कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और एंजाइम रिप्लेसमेंट जो थेरेपी है वो कंप्लीटली इसका उपचार जो है नहीं है, तो हम कौन सी थेरेपी पर जाए स्टूडेंट? वो जाना पड़ेगा हमें जीन थेरेपी में जाना पड़ेगा। चलिए, अब हम जीन थेरेपी को डिटेल में पढ़ लेते हैं। नाउ स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में जो है डायग्राम बनाया है, जो कि एक्सप्लेन करता है जीन थेरेपी कैसे की जाए। तो देखिए, बड़े ही सिंपल तरीके से समझेंगे। अगर आपने इस तरीके को अच्छे से समझ लिया तो आप कभी भी जीन थेरेपी वाले टॉपिक में क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो चलिए, आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम कह रहे हैं कि मान लीजिए ये जो पर्सन है वो स्किड डिजीज से जो है वो पीड़ित है, और जो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें एडीए एंजाइम की डेफिशिएंसी है। और एडीए एंजाइम आपको पता है कि इम्यूनिटी के लिए जरूरी है, लिम्फोसाइट्स के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो सबसे पहला काम जीन थेरेपी के लिए क्या किया जाए कि इस पर्सन की जो लिम्फोसाइट्स है उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। हम इंजेक्शन के थ्रू जो है इसका ब्लड सैंपल ले लेते हैं, और उससे क्या करते हैं, जो लिम्फोसाइट्स हैं उनको बाहर कलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, हमने इस पर्सन की लिम्फोसाइट्स ले ली, और इन लिम्फोसाइट्स को हम कहां पर ग्रो करवाते हैं? कल्चर मीडियम में ग्रो करवाते हैं, आउटसाइड द बॉडी। देखिए, ग्रोवन आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी हम इसको ग्रो करवा रहे हैं, इसकी लिम्फोसाइट्स को, जो कि एडीए डेफिशिएंट है अभी तक, ध्यान रखिएगा।
अच्छा, दूसरी ओर हम क्या कर रहे हैं कि एक फंक्शनल एडीए डीएनए बनाए। cDNA आपको पता हो तो हम कैसे बनाते हैं, mRNA से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से हम cDNA बनाते हैं। तो mRNA से हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से cDNA बना लिया। cDNA को अब हम किसके साथ में इंसर्ट कराएंगे स्टूडेंट, क्योंकि एनिमल सेल है, लिम्फोसाइट ह्यूमन सेल एनिमल सेल है, इसलिए इसमें आपको पता है कि वेक्टर कौन सा यूज लेते हैं हम वेक्टर यूज लेते हैं रेट्रोवायरस, स्पष्ट विषाणु जिसको हम बोलते हैं। तो हमने क्या किया, इस cDNA को किसके साथ में इंसर्ट करवाया, उसमें इन्फेक्ट करवाया इससे रेट्रोवायरस के थ्रू, डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस, जिसमें हमने इसकी डिजीज कॉजिंग एबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, बट अभी भी इसमें वेक्टर के जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रेजेंट हैं। तो अब हम इंसर्ट करवा देंगे और इसको जब ग्रो करवाएंगे तो अब ये लिम्फोसाइट कैसी बन चुकी है स्टूडेंट, वो बन चुकी है लिम्फोसाइट विद एडीए जीन। अब इसमें एडीए जीन आ चुकी है तो ये क्या बनाएगी स्टूडेंट, एडीए एंजाइम बनाएगी, और एडीए एंजाइम बनाएगी तो इसकी लिम्फोसाइट प्रॉपर डेवलप हो जाएंगी। तो अब हम इस एडीए युक्त जो लिम्फोसाइट है उसको इस पेशेंट के ब्लड में वापस से रिटर्न कर देते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी थेरेपी है वो क्या कन्वर्ट हो जाएगी, क्या कहलाएगी, वो जीन थेरेपी कहलाएगी स्टूडेंट। हमने क्या किया, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, पर्सन की, पेशेंट की लिम्फोसाइट बाहर ली, उसको बाहर मीडियम में ग्रो करवाया, दूसरी तरफ हमने जो है जो cDNA बनाया एडीए जीन वाले का, और उसमें से क्या किया, उसको रेट्रोवायरस की हेल्प से, रेट्रोवायरस क्यों यूज लिया, क्योंकि रेट्रोवायरस एनिमल सेल में जीन ट्रांसफर के लिए एज ए वेक्टर यूज लेते हैं, बट एक शर्त है, उसको आपको डिसआर्म्ड करना पड़ेगा। अब ये जो लिम्फोसाइट है उसमें एडीए जीन आ चुकी है, अब हम इसको इस पेशेंट में वापस से रिटर्न कर देंगे। बट प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट, कि क्या ये लिम्फोसाइट हमेशा जीवित रहेंगी क्या, नहीं, ये लिम्फोसाइट कैसी होती हैं, ये इमॉर्टल होती हैं। इमॉर्टल मतलब इमॉर्टल नहीं होती हैं, यहां पर लिखना है हमें नॉट इमॉर्टल। अब ये इमॉर्टल नहीं है मतलब अमर नहीं है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में इनकी डेथ हो जाएगी, तो भी ये थेरेपी क्या परमानेंट उपचार हो गया, क्या नहीं हुआ। इसलिए ये इमॉर्टल नहीं होने की वजह से हमें पेशेंट को जो है वो एक पीरियड के बाद में बार बार जो है इन्हीं लिम्फोसाइट्स का इन्फ्यूजन, इनका इंजेक्शन लगाते रहना पड़ेगा इसके पर्टिकुलर उपचार के लिए। पर क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्या जीन थेरेपी परमानेंट थेरेपी है क्या इसके लिए, तो बिल्कुल है, पर कौन से केस में, यहां पर ध्यान दीजिए, बट इट इज कंप्लीटली क्योरेबल ड्यूरिंग, कब, जब आप इस डिजीज को अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में डिटेक्ट कर लेंगे, और अर्ली एम्ब्रियोनिक डिजीज में ही आप, अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही आप क्या करेंगे, इसका उपचार कर देंगे, जीन थेरेपी कर देंगे, तब ये कंप्लीटली क्योरेबल होगी। यहां पर दो क्वेश्चन आएंगे कि इस जीन थेरेपी जो है वो परमानेंट क्योरेबल मेथड है क्या, आपको आंसर करना होगा यस, अगर वो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में किया जाए, बट आफ्टर एडल्ट कंडीशन में, आफ्टर बर्थ किया जाएगा तो आपको पीरियोडिक इन्फ्यूजन देते रहना पड़ेगा। आपसे पूछा जाए जीन थेरेपी क्या परमानेंट है क्या, आप कहोगे कि आफ्टर बर्थ किया तो परमानेंट नहीं है, पीरियोडिक इन्फ्यूजन देना पड़ेगा। अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में डिटेक्ट कर लिया और वहां पर ट्रीटमेंट दी तब ये परमानेंट उपचार होगा। तो ये पूरी की पूरी स्टूडेंट होती है जीन थेरेपी, जिसमें आपको जो है एक तो कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी से हुई थी वो याद रखना है, इसमें जो है आपको एक याद रखना पड़ेगा कि कौन सा वेक्टर यूज लिया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इन दोनों चीजों पर, एक तो ये कि परमानेंट थेरेपी कब हो सकती है, अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, और दूसरा ये कि यहां पर पीरियोडिक इन्फ्यूजन देना पड़ सकता है। अच्छा, और अदर जीन थेरेपी के अलावा कौन कौन से अल्टरनेट्स हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन या फिर एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, बट वो कंप्लीटली क्योरेबल मेथड्स नहीं है। तो ये स्टूडेंट होती है जीन थेरेपी। उम्मीद करता हूं आपको ये आज का टॉपिक, छोटा सा टॉपिक बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ यूं ही बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।